हेलो दोस्तों, एमएस यूट्यूब सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है पिस्टन। आज हम जानेंगे पिस्टन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू पिस्टन्स, पिस्टन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ पिस्टन, पिस्टन की धातु, पिस्टन किस धातु का बना होता है, इसके बारे में जानेंगे। पिस्टन के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ पिस्टन, यानी मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। पिस्टन के प्रकार, यानी पिस्टन कितने प्रकार के होते हैं। पिस्टन किस टाइप का रहता है। पिस्टन इस तरीके का रहता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये कौन सा है, हेड, या इसको क्राउन बोलते हैं। इससे वो क्या बोलते हैं, हेड या क्राउन। ये क्या है, पिस्टन। और यहाँ देखिए दोस्तों, पिस्टन के ऊपर दो प्रकार की रिंग लगती हैं। कौन कौन सी रिंग लगती हैं, एक कंप्रेशन रिंग और एक ऑयल रिंग। जो ये वाली रिंग बताई गई हैं, ये कौन सी रिंग है, कंप्रेशन रिंग। और नीचे वाली जो रिंग है ये कौन सी है, ऑयल रिंग। अभी कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग का कार्य क्या होता है, मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया गया है। देखिए, कंप्रेशन रिंग क्या है, कंप्रेशन रिंग का कार्य क्या है, कंप्रेशन को लीक होने से बचाने के लिए कंप्रेशन रिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑयल रिंग का क्या कार्य है कि सिलेंडर की दीवारों पर आए हुए लुबाइल जो है उसको खुरच कर वापिस सिलेंडर की दीवारों पर आए हुए तेल को गिराना रहता है। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, स्कर्ट। ये क्या बोलते हैं, स्कर्ट। जो ये है इसको क्या बोलेंगे, स्कर्ट्स। यहाँ पे पिस्टन पिन, जहाँ कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को दोनों को जोड़ते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन पिन या पिस्टन बॉस। ये हिस्सा बॉस कहलाता है। इसके अंदर जो डाली जाती है पिस्टन पिन रहती है। आगे चलते हैं। पिस्टन 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 सिलेंडर के अंदर प्रत्यागामी गति क्या होती है, ऊपर और नीचे की चाल से पिस्टन ऊपर नीचे की चाल से चलते हैं। इनके ऊपर नीचे चलने से ही इंजन में सक्शन, कंप्रेसर, पावर, एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरे होते हैं। इंजन में जब शक्ति उत्पन्न होती है तो सबसे प्रथम पिस्टन को ही तेजी से सहन करना पड़ता है, झटका तेजी से सहन करना पड़ता है। इसलिए पिस्टन को इस प्रकार बनाना आवश्यक है कि वह इसके झटके को सहन कर सके। पिस्टन को बनाते समय उसकी धातु को परिचय बहुत ही सोच विचार करके, धातु का चयन बहुत ही सोच विचार कर विषय है, क्योंकि उस धातु से बने पिस्टन में 10 गुण होने चाहिए। देखिए, जब पिस्टन को बनाया जाता है तो पिस्टन कौन सी गति करता है, क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर भी आता है कि कौन सी गति करता है, प्रत्यागामी गति। प्रत्यागामी गति क्या होती है, ऊपर नीचे की चाल, यानी ऊपर नीचे जो गति करता है पिस्टन, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यागामी गति बोलते हैं। इसके बाद इसके अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं पिस्टन के द्वारा। सक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट, चारों स्ट्रोक पूरे होते हैं, तभी हमें पावर मिलती है। तभी हमें नहीं, इंजन को पावर मिलती है। इसके बाद इसको धातु को चुनना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही प्रथम स्ट्रोक होता है उसमें तेजी से धक्का लगता है और बहुत इस पर झटका सहन करना पड़ता है। इसलिए इसके धातु का चयन करना बहुत सोच विचार कर किया जाना चाहिए, और किया जाता है। इसके लिए पिस्टन के अंदर 10 गुण होने चाहिए, और वो 10 गुण कौन कौन से हैं। पिस्टन मुलायम हो, पहला गुण है पिस्टन मुलायम होना चाहिए। पिस्टन को चिकना किया जा सके। पिस्टन लचीलापन के साथ टूटने का भय न रहे। पिस्टन भार में हल्का हो। पिस्टन गर्मी पाकर अधिक आयतन का नहीं होना चाहिए। चलते समय आवाज़ नहीं हो। इसकी स्कर्ट ऐसी होनी चाहिए कि घिसावट कम से कम हो, क्योंकि ये चलता रहता है लाइनर के अंदर, सिलेंडर के अंदर, तो इसके अंदर घिसावट नहीं होनी चाहिए। स्कर्ट कैसी होनी चाहिए, इसकी कम घिसावट होनी चाहिए। इसमें जंग नहीं लग सके, यानी जंग नहीं लगना चाहिए इसके अंदर। उष्मा का अच्छा सुचालक होना चाहिए, यानी कंडक्टर होना चाहिए। और डेटोनेशन न हो। अभी देखिए, इसमें एक वर्ड है डेटोनेशन। ये क्या है, डेटोनेशन क्या होता है, देखिए, डेटोनेशन समय से पूर्व फ्यूल मिश्रण का जलना, यानी समय से पहले ही फ्यूल का जल जाना ही क्या कहलाता है, डेटोनेशन कहलाता है। फ्यूल का इग्निशन कंप्रेशन स्ट्रोक की समाप्ति पर ही होता है, क्योंकि फ्यूल का इग्निशन कंप्रेशन स्ट्रोक की समाप्ति पर होता है, डेटोनेशन कहलाता है। यानी फ्यूल की समाप्ति से पहले हो जाता, समाप्ति पर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डेटोनेशन कहलाता है। पिस्टन अधिक महंगा न हो, अधिक महंगा नहीं होना चाहिए। ये 10 गुण होने चाहिए पिस्टन के अंदर। पिस्टन मटेरियल,
पिस्टन अधिकतर एल्यूमिनियम अलाय के बनाए जाते हैं। पिस्टन किसके बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम अलाय के बनाए जाते हैं। परंतु कुछ इंजनों में कास्ट आयरन अथवा सेमी स्टील के भी प्रयोग किए जाते हैं। कास्ट आयरन के पिस्टन का विस्तार कम होता है, इस कारण इनके लिए क्लियरेंस कम रखा जाता है। कास्ट आयरन के पिस्टन रहते हैं तो क्लियरेंस कम रखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर एल्यूमिनियम अलाय के ही बनाए जाते हैं क्योंकि वजन में हल्के होते हैं। कास्ट आयरन के तो वजन में भारी होते हैं। एल्यूमिनियम हल्की धातु होती है, इसके कारण इसमें विस्तार होता है तथा इसमें क्लियरेंस अधिक रखा जाता है। पहले पिस्टन ढलाई करके बनाए जाते थे, लेकिन आजकल प्रेस और डाई कास्टिंग द्वारा बनाए जाते हैं। आजकल किसके द्वारा बनाए जाते हैं? प्रेस और डाई कास्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। पिस्टन के मुख्य भाग यानी कौन कौन से भाग होते हैं पिस्टन के? चोटी या शीर्ष, क्राउन और हेड, जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि कौन से होता है, चोटी या शीर्ष यानी क्राउन या हेड। दूसरा स्कर्ट, तीसरा रिंग सेक्शन यानी जहां रिंग लगी होती हैं उसमें रिंग सेक्शन बोलते हैं। रिंग कौन कौन सी होती हैं? कंप्रेशन रिंग और लुबाइल रिंग। रिंग लैंड एक हिस्सा होता है, लिंग लैंड। गजन पिन या पिस्टन बॉस, जहां पर कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? गजन पिन, पिस्टन बॉस। इस टाइप के अभी देखिए मैंने अभी बताया था आपको, लेकिन फिर से मैं दोबारा बताता हूं आपको। क्राउन या हेड, ये हिस्सा क्या है? क्राउन और हेड। पिस्टन ये क्या है? सभी पूरा क्या है? पिस्टन। यहाँ पे कंप्रेशन रिंग, ये कौन सी है? कंप्रेशन रिंग। इसके बाद तीसरा स्कर्ट तो ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये पूरा जो बाहर का हिस्सा ये जो दिखाई देता है यहाँ से इधर का, इसको क्या बोलते हैं? अपन स्कर्ट बोलते हैं। इसके बाद देखिए रिंग सेक्शन तो यहाँ पे ये और इधर जो लग रहा है और इधर ये, इनको क्या बोलते हैं? रिंग सेक्शन हिस्सा बोलते हैं। इसके बाद देखिए रिंग लैंड, मैं इसके बारे में वन पिन, यहाँ पे ये जो है इसको क्या है? गजन पिन यहाँ लगाई जाती है। इसके बाद देखिए ये कनेक्टिंग रॉड है, ये किसके द्वारा जुड़ी हुई है? तो गजन पिन की सहायता से पिस्टन को जुड़ी रहती है। ये कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक शाफ्ट यहाँ लगाया जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है? इसको क्रैंक पिन के साथ में जोड़ा जाता है, या ये हिस्से को जिसको बिग एंड बेरिंग बोला जाता है। चोटी या शीर्ष पिस्टन के सबसे ऊपर वाला भाग होता है। ईंधन दहन के कारण यह उच्च दाब और तापमान इसके अंदर होता है। स्कर्ट दूसरा पिस्टन का सबसे निचला भाग होता है, पिस्टन का सबसे निचला भाग होता है। बोर में यह पिस्टन के गाइड के ऊपर में कार्य करता है, पिस्टन बोर के गाइड के ऊपर कार्य करता है और सरल रेखा में जाने में पिस्टन की सहायता करता है। स्कर्ट लाइनर के साथ न्यूनतम क्लियरेंस होता है। लाइनर और स्कर्ट के बीच में जो गैप रहता है, क्लियरेंस रहता है, पिस्टन लाइनर का क्लियरेंस स्कर्ट पर मापा जाता है। और ध्यान रखिए पिस्टन से लाइनर का क्लियरेंस स्कर्ट पर मापा जाता है। ऐसा पूछा जाए आपसे कि क्लियरेंस कहाँ नापा जाता है, तो पिस्टन लाइनर का क्लियरेंस स्कर्ट पर मापा जाता है। रिंग सेक्शन यह भाग पिस्टन की चोटी और अंतिम रिंग खांचे के बीच का होता है। पिस्टन रिंग सेक्शन कौन सा होता है? जहां पर पिस्टन की चोटी और यानी ऊपर की तरफ कौन सी रिंग होती है? कंप्रेशन रिंग। और नीचे की रिंग कौन सी होती है? ऑयल रिंग। तो इसका स्कर्ट की अपेक्षा सिलेंडर से ज़्यादा क्लियरेंस होता है। इसका स्कर्ट की अपेक्षा सिलेंडर से ज़्यादा क्लियरेंस रखा जाता है। कंप्रेशन रिंग ग्रूव, इन ग्रूवों में कंप्रेशन रिंग फिट किए जाते हैं। जो कंप्रेशन रिंग ग्रूव है इसके अंदर क्या होता है? इन ग्रूवों में कंप्रेशन रिंग फिट किए जाते हैं। दूसरा है ऑयल रिंग ग्रूव, इसके अंदर ऑयल रिंग यानी ऑयल ग्रूवों में ऑयल रिंग स्क्रैपर फिट किए जाते हैं। रिंग लैंड कौन सा हिस्सा होता है? यह पिस्टन की परिधि है। कौन सी है? पिस्टन की परिधि को क्या बोलता है? रिंग लैंड। रिंग ग्रूव काटने के बाद पिस्टन के व्यास में जो जगह रह जाती है, रिंग का ग्रूव काटने के बाद में, यानी रिंग का ग्रूव काटने के बाद पिस्टन में जो जगह रह जाती है उसे रिंग लैंड
कहते हैं। यानी रिंग जहाँ बैठाते हैं उस हिस्से को काटने के बाद जो जगह रह जाती है उसे क्या बोलते हैं? रिंगलैंड कहते हैं। गजन पिन, पिस्टन और योजक छड़। योजक का मतलब होता है कनेक्टिंग रॉड, योजक छड़ का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग रॉड। ये आपने निम्मी सिम्मी के अंदर पढ़ा होगा योजक छड़, तो इसमें क्या मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन और योजक छड़ जोड़ने के लिए पिस्टन के इस भाग में एक गजन पिन लगाया जाता है। कई हालातों में इसे रिंगों द्वारा प्रबलित यानी बल लगाकर किया जाता है ताकि धैर्य दाब सहन कर सके। जब इंजन क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा है तो इंजन के सामने से देखने पर पिस्टन बाईं ओर अधिकतम थ्रस्ट साइड तथा दाईं ओर मिनिमम थ्रस्ट साइड होता है। देखिए गजन पिन अपन लगाया जाता है इसके अंदर, जैसे ही गजन पिन लगाया जाता है तो योजक छड़ यानी योजक का मतलब होता है कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड के साथ में पिस्टन को जोड़ा जाता है। कई हालातों में रिंगों द्वारा बल लगाया जाता है ताकि दहन सहन कर सके। क्या है इसमें? बल लगाया जाता है, प्रेस करके बैठाया जाता है जिससे कि दहन को रोक सके। क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा है यानी क्लॉकवाइज दिशा में वो चल रहा है तो इंजन सामने से देखने पर पिस्टन बाईं ओर अधिक थ्रस्ट होता है, बाईं ओर ज्यादा थ्रस्ट होगा और मिनिमम थ्रस्ट साइड होती है, दाईं साइड जो है मिनिमम थ्रस्ट होती है। पिस्टन के प्रकार। पिस्टन हेड की डिजाइन के आधार पर सपाट शीर्ष पिस्टन होता है और गुंबद शीर्ष पिस्टन होता है और अवतल शीर्ष पिस्टन होता है। यानी फ्लैट पिस्टन जो है उसको सपाट शीर्ष पिस्टन बोलते हैं। गुंबद यानी थोड़ा उठा हुआ जो पिस्टन होता है, ऊपर का हिस्सा उठा हुआ रहता है हेड वाला, तो उसको क्या बोलेंगे? गुंबद। और अवतल या शीर्ष पिस्टन कॉनकेव, जो तो ये इस टाइप का होता है तो इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव पिस्टन होता है। तो देखिए इस तरीके की बनावट होती है पिस्टन की। थैंक यू दोस्तों, all of you for watching my videos. Please subscribe, share and like वीडियो। फिर से एक नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।